एनालाइज होती है किसी चीज़ को जानकर कहने वाली, और एक एनालाइज होती है अपने घमंड में चूर होकर कहने वाली। तो दोनों में फ़र्क होता है, तो दोनों को आपको समझना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सुजलो न भ्रमित वाली चीज़ें हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि सर समझो, ये वो चीज़ नहीं है कि हमने एक अनुमान लगाया कि फेडरल रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है। ये ज़्यादा खरीदना भी इस बात की पुष्टि नहीं कि वो आपको अमीर करेगा। जल्दबाजी में खरीदना इस बात की पुष्टि नहीं कि आपका खरीदा गया शेयर अगले दिन ही आप दो तरीके से शेयरों को बेचा जाता है। एक तो वो तरीका जब आपने कुछ शेयर को लिया और आपने अपना टारगेट डिसाइड किया, आपने खुद किया डिसाइड कि मुझे ये उसके उपलक्ष्य में सुजलोन एनर्जी गिरा है। मैं मान गया उनकी बात। मैंने कहा था कि मार्केट गिर रही है तो सबको लेकर गिरेगी, लेकिन फिर आज वैसे मैं हर एक शेयर के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन जब किसी लोगों को किसी चीज़ से बचाना होता है तो फिर मुझे उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर यस बैंक की, बात करेंगे आइडिया की, और बात करेंगे थोड़ी सी सुजलोन एनर्जी की, और बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसके अंदर काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं सर इसके ऊपर अपनी एक एनालाइज करो। वैसे मैं हर एक शेयर के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन जब किसी लोगों को किसी चीज़ से बचाना होता है तो फिर मुझे उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उस शेयर का नाम है FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी। IT का ये शेयर है, काफ़ी छोटा ये शेयर है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया सबके अंदर है क्योंकि सब इससे ही अपनी प्रतिक्रिया को अच्छा कर रहे हैं। इस शेयर के अंदर आज हम कोई न्यूज़ नहीं खोजेंगे बल्कि एक अलग दृष्टि बनाएंगे। देखो, मेरे एनालाइज करने का तरीका अलग है और उस एनालाइज करने के तरीके को आप भी भाप गए हो कि हाँ वो चीज़ें होती हैं। तो उस अलग तरीके से इस शेयर की आज हम एनालाइज करेंगे और आप देखना कि इससे आपको क्या दिशा मिल रही है, क्या राह मिल रही है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपके लिए GVK पावर लिमिटेड में काफ़ी डिमांड करने के बाद वीडियो बनाई थी और उसके अगले दिन से ही शेयर ने लोअर सर्किट पकड़ लिया। तो समझने वाली चीज़ होती है, जितना जल्दी हम अपने को बचाते जाएंगे उतना जल्दी हम शेयरों से प्रॉफिट कमाते जाएंगे। ज़्यादा खरीदना भी इस बात की पुष्टि नहीं कि वो आपको अमीर करेगा। जल्दबाजी में खरीदना इस बात की पुष्टि नहीं कि आपका खरीदा गया शेयर अगले दिन ही आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, बल्कि अगर आप खरीदने से रुक गए, चूक गए, तब भी आप पैसा बचाओगे और उस पैसे को तब यूज करोगे जब मार्केट ने कल आपको गिरावट के सिलसिले दिखाए। जब काफ़ी न्यूज़ गाजा संकट वाली जो आपको पता है आई रही है, इजराइल वाली वार वाली, उसके अंदर हर एक जगह ताबड़तोड़ ये चीज़ें, भाई अब तो ये होगा वो होगा। लेकिन मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि हमारे देश में हो रहा है वर्ल्ड कप और हमारे देश में है फेस्टिवल सीजन। तो इसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक के ये गिरावट हो सकती है। तो उसका ही एक नतीजा है आज आपको मार्केट ने भारे लाकर दिखाई। पर हमने इसकी प्रेडिक्शन तब की थी जब मार्केट खुली भी नहीं थी, यानी कि जब हमने कहा था कि मार्केट थोड़ी सी गिर सकती है तब की थी, लेकिन उस दिन मार्केट गिरी थी और आज इसके अंदर रौनक के बाहर। तो इस मेथड से हम आज समझेंगे क्या ये आगे भी आपको ऐसी तेज़ी दिखाएगा। मुझे लगता है सर आगे जाकर थोड़ी सी गिरावट फिर होनी है, क्योंकि युद्ध वाली स्थिति जब इतनी ज़्यादा फैल रही है, कई कंट्री आपस में मिलकर अलग तरीके से चीज़ें हो रही हैं, अमेरिका अपना युद्ध पोत वहाँ पर भेज रहा है, तो अलग से बड़ी कंपनी भी आपस में, यानी कि कंट्री आपस में मिलकर इस तरीके से अभियान एक दूसरे में चलाएगी, तो इससे दिशा निगेटिव पड़ रही है। आज की तेज़ी का मकसद ये हो सकता है कि भ्रमित वाली चीज़ें हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि सर समझो, ये वो चीज़ नहीं है कि हमने एक अनुमान लगाया कि फेडरल रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है, उस अनुमान से मार्केट गिर रही है और रात को पता लगा
कि भाई नहीं वो चीज़ें नहीं हुई, नॉर्मल है, तो मार्केट भाग गई। लेकिन यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ पर हो रहा है युद्ध, और युद्ध में कई चीज़ें तबातोड़ हो रही है, यानी कि कई मौतें हो रही हैं, नुकसान हो रहा है, एक दूसरे देश का साथ दिया जा रहा है, तो एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगा। छोटी सी बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो है मीनिंग वाली है। छोटे जो दिमाग वाले हैं ना उनको नहीं समझ में आएगी, और जो ज़्यादा दिमाग चलाते हैं उनको भी समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब मैं आपको सुजलॉन पर एक ऐसी एनालाइज करके बता रहा हूँ कि भाई ये कंपनियां आ रही हैं, एक कंपनी और अच्छा प्रदर्शन कर रही है टॉप में, वो है GE। एक कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी, इसने भारत में अपना जो विंड टर्बाइन जो है इनका, उसमें सबसे आगे चलने की प्रतिक्रिया में। क्यों? क्योंकि इनके पास डिजिटल विंड टर्बाइन है जो पहले स्थितियों को भाप देते हैं। तो ये क्या होगा, एक और तेजी के साथ कुछ और हमें दिखा है। पर लोगों ने कहा सर एक दिन मार्केट गिरी है, लोगों ने कहा कि एक दिन मार्केट गिरी है, उसके उपलक्ष्य में सुजलॉन एनर्जी गिरा है। मैं मान गया उनकी बात। मैंने कहा था कि मार्केट गिर रही है तो सबको लेकर गिरेगी, लेकिन फिर आज सुजलॉन एनर्जी ने लोअर सर्किट क्यों पकड़ा? सोचने वाली बात है कि आज तो सारे शेयरों में तेजी थी, फिर आज सुजलॉन एनर्जी ने क्यों लोअर सर्किट पकड़ा? कुछ चीज़ों को हमें जानना भापना बहुत ज़रूरी होता है। एक एनालाइज होती है किसी चीज़ को जानकर कहने वाली, और एक एनालाइज होती है अपने घमंड में चूर होकर कहने वाली। तो दोनों में फ़र्क होता है, तो दोनों को आपको समझना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सुजलॉन एनर्जी बहुत बेहतरीन शेयर है, पर उसकी प्रतिक्रिया समझो। आगे जाकर देश में जो जो चीज़ें होंगी उस चीज़ को भी भापो। आगे जाकर चुनाव भी होने वाले हैं, आगे जाकर फेस्टिवल सीजन भी होने वाले हैं, आगे जाकर कोई नई बीमारी डिजीज़ एक्ट्स जो है वो भी होने के धंधे से बन रहे हैं। तो सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। तो सुजलॉन को मैं फिर आपको बता दूं, मेरा कोई भी ऐसा नतीजा नहीं कि मैं सुजलॉन को बता रहा हूं बेकार, बल मैं तो आपको उस चीज़ से वाकिफ़ करा रहा हूं जो न्यूज़ आ रही है, और वो न्यूज़ आपसे छुपाई जाए, फिर आपका सुजलॉन गिरे, फिर आपको सर ये कैसे गिर गया। तो समझने वाली बात है। तो ये जो इजराइल वाली चीज़ें हो रही हैं, ये एक ही दिन का युद्ध था क्या? नहीं था ना। जब एक दिन के युद्ध में इतनी गिरावट हो रही है और आज बढ़ावट हो रही है, तो अंदेशे दे रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्री आपस में मिलकर बातें कर रही हैं। समझने वाली बात है। ये वो चीज़ नहीं हो रही कि रात को कुछ चीज़ होनी है, उस उपलक्ष्य में कुछ गिरा और रात को वो चीज़ नहीं हुई, अगले दिन बढ़ गया, वो हो सकता है। पर ये क्या चीज़ है कि जब एक दिन आपको मार्केट गिरती हुई मिली इस चीज़ से, तो अगले दिन बढ़ते हुए मिली, तो इसका मतलब हमें थोड़ा मार्केट में संभल कर रहना पड़ेगा। दो तरीके से शेयरों को बेचा जाता है। एक तो वो तरीका जब आपने कुछ शेयर को लिया और आपने अपना टारगेट डिसाइड किया, आपने खुद किया डिसाइड कि मुझे 5 रुपये ऊपर जाते, 10 रुपये ऊपर जाते, 15 रुपये ऊपर जाते या 20 रुपये ऊपर जाते, किसी भी हिसाब से अपने शेयरों को निकालना है, चाहे वो थोड़े थोड़े कर चाहे वो इकट्ठा कर। ये आपका डिसीजन है। एक तो वो होगा, ये एक्चुअल डिसीजन है, ये एक परफेक्ट डिसीजन है। इसके अंदर फिर मार्केट गिरेगी बढ़ेगी ये नहीं देखा जाता, उसमें अपने निर्णयों से नहीं चुका जाता। ये एक बेस्ट चीज़ है कि आपने बढ़ती हुई चीज़ों को देखकर अपने में काबू कर अपने प्रॉफिट को लिया। ये एक बेस्ट चीज़ है। और एक दूसरी सेल है, दूसरी आप शेयरों को जो बेच रहे हैं वो होती है बैड न्यूज़। और वो बैड न्यूज़ के चक्कर में आपने ये सोचा भाई जो बचा कुचा है वही ले लूँ, कहीं ये भी ना मिले, भागते भूत की लंगोटी सही, ये वो चीज़ है। तो ये बैड है, क्योंकि ये चीज़ें हर बार आएंगी। यहाँ आपको इमोशनल से आपको जीतना है। कल की जो गिरावट में लोगों ने अपने शेयरों को निकाला, आज वो पछता रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी शेयर 10 रुपये, 5 रुपये, 9 रुपये भागते हुए देखने को मिले। समझने वाली बात है। तो एक हो गया बेचना अपने टारगेट के अनुसार, और एक हो गया बेचना मार्केट के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसके अनुसार। तो वो है गलत, क्योंकि आपकी एनालाइज फिर कभी भी फेल हो जाएगी। क्यों? कल को कुछ और चीज़ हो गई, आप तब बेचना शुरू कर दोगे। कल को कुछ और हो गया, आप बेचना ही शुरू कर दोगे। तो इसका मतलब आप गिरावट में टेंशन लेते हैं। तो जब हम टेंशन लेते हैं, फिर हमें ऐसे शेयरों में एंट्री नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए जब हमारे हालात बदलते जाते हैं। तो एक ये चीज़ हो गई है। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जिसकी वजह से आपको देखना है कि जो डीमैट अकाउंट है पिछले 2 महीनों में काफ़ी ज़्यादा खुल गए।
सितंबर में डीमैट अकाउंट की जो संख्या 30 लाख को पार कर गई और आपको देखने को मिलेगा कि जब इस तरीके से डीमैट अकाउंट ज़्यादा खुलते जा रहे हैं तो ज़्यादा मार्केट में पैसा आने वाली चीज़ें हो रही हैं। और इससे पहले जो आपको 2 महीनों का डाटा मिले तो करीब 62 लाख डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। और इस खुलने की वजह यह है कि सब अपने हिसाब से काम करेंगे। मैंने कहा ना कि यहाँ पर अब वो चीज़ें नहीं हैं कि पहले शेयर 25 पैसे 10 पैसे 15 पैसे ऊपर नीचे होता था, अब तो 3-3 4-4 5-5 रुपये हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादा अपने को इससे पैसा कमाने की विधि को अपना रहे हैं। और वो विधि होगी फिर गलत, क्योंकि वहाँ पर सब लालची बनते जा रहे हैं। तो जब इस तरीके की स्थिति होगी तो समझदार व्यक्ति भी सोचेगा ये मार्केट में हो क्या रहा है। तो ये डाटा जो मैं आपको बताया 62 लाख इंडिया में जो ये डीमैट अकाउंट खुलेंगे, इस बात की पुष्टि करा रहा है कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और इस आने की वजह से आपको समझना है कि स्थितियों को आपको अपने काबू में करना है, क्योंकि यहाँ कभी भी उतार और चढ़ाव होंगे। आपका दिमाग होना चाहिए प्रॉफिट लेने पर। तो ये भी आपको सोचना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपकी एनालाइज क्या है, किसी और की क्या है, कोई क्या सोचता है, पर मुझे अपनी एनालाइज पर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से भी मैं कुछ चीज़ें सोचता हूँ वो सटीकता तक सोचता हूँ। ऐसे नहीं सोचता कि मैं सिर्फ सपने देख रहा हूँ जी मुंगेरी लाल के। मैंने आपको बताया ना, मैं जो भी शेयरों में एनालाइज करता हूँ उनकी चीज़ों को भली भांति जानता हूँ, फिर उसके बारे में अपनी चीज़ों को लगाता हूँ। वोडाफोन आइडिया की जो आज की तेज़ी है, ये कल तेज़ी की वीडियो मैंने आपके लिए कल ही बनाई थी, जिसकी वजह से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट का रास्ता एहतियात कर रहे हैं। क्योंकि AGRDU में जो भी चीज़ें हो रही हैं गणना में, उसके लिए दोनों कह रहे हैं इसके अंदर त्रुटि हुई है। अगर ये चीज़ें सही हो जाती है तो दोनों कंपनियों को बेनिफिट इससे हो सकता है। ये कल की न्यूज़ और यही न्यूज़ आज भी छपी है, क्योंकि इसकी वजह से शेयर ने, वोडाफोन आइडिया ने आपको 15 से 20 पैसे की तेज़ी दिखाई। तो ये ताल्लुक नहीं कि ये तेज़ी आगे तक भी चलेगी, क्योंकि सारा मकसद मैंने आपको बताया था कि फंड वाला ही आने वाला है और वो चीज़ें जब होंगी तब इसकी रंगीनता देखेंगी। तो ये चीज़ क्या हो रही है, होप में चल रही है। कल भी मैंने आपको बताया था, इसलिए काफ़ी लोगों का आज भी मेरे पास कॉल आया, सर वोडाफोन आइडिया ने आज तेज़ी दिखाई, मैं इसको खरीद लूँ। देखो सर, मैं खरीदने बेचने वाली चीज़ करता नहीं, लेकिन एक सिचुएशंस बता रहा हूँ कि हम उस चीज़ को पाने की राह पर लग गए हैं जिसके अंदर काफ़ी कर्जा है, जिसके अंदर एक होप है, आशा है, और वो है 5G और फंड आने की। और उससे पहले जो भी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं उस पर विशेष तौर पर ध्यान ना देकर, अगर आपका मकसद अगर समझ में आता है कि फंड के लिए है, तो फिर आपको इसके अंदर होल्ड बनता है। और आपको लगता है कि फंड आने का ही नहीं, 5G लॉन्च करने का ही नहीं, तो फिर इस शेयर में आपके लिए कुछ भी नहीं बनता है। 2 फैक्ट है, दोनों को आपको समझना है। तो इसलिए आज की तेजी के दिमाग में, दिल पर इस शेयर को नहीं लेना है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। यस बैंक एक ऐसा निजी बैंक बन गया है, भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया जिसने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पेश किया है। इसके तहत ये अपने कस्टमरों को किसी भी ब्रांड या किसी भी विक्रेता से उनके उत्पाद को खरीदने की एक छूट देता है अपने कार्ड के द्वारा। ये कितनी बड़ी चीज यस बैंक ने कर ली है। उस बैंक ने जिस शेयर को हम बुलंदियों के सपने देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये अपने साथ एक नई कड़ी जोड़ता हुआ दिखाई दिया। ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड जो इसने पेश किया है, इसके अंदर एक अच्छी संभावना है। डिजिटल वित्तीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण योगदान देने के आशा को आगे बढ़ाएगा। और इसके तहत जो भी इसके इस तरीके के कस्टमर जो कार्ड के द्वारा होंगे वो अपनी चीज़ों को खरीद सकते हैं। ये उस वक्त हुआ है जब दिवाली, इस तरीके के फेस्टिवल सीजन हमारे यहाँ आ रहे हैं, और इसके लिए भी एक विशेष तौर पर कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी इस चीज़ का ये यूज कर सकते हैं। अधिकतर इसको सर कोई गिफ्ट खरीदना, कोई डिजिटल कुछ चीज़ें खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक कुछ चीज़ें खरीदना, या अपने स्वास्थ्य की कुछ चीज़ों के लिए कुछ भी चीज़ लेना, घरेलू वस्तुएं या किसी भी प्रकार के वो उत्पादन जो अपने लिए ज़रूरत के लिए है, तो उसके लिए एक विशेष छूट जो है यस बैंक ने इस कार्ड के द्वारा दी है। तो ये एक ऐसा काम इसने कर दिया है जो भारत में पहला है। और जब कोई कंपनी जो पहले ही डूब रही थी और उसको प्रशांत कुमार जी ने संभाला है और वो ये काम कर रही है, तो वाकई काबिल तारीफ है। पर ये शेयर हम तब अच्छा और समझेंगे जब ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। और अब इसका Q2 का रिजल्ट आने वाला है, उस टाइम भी ये रंगीनता बाहरें अपनी दिखाने के लिए मजबूर हो सकता है। लेकिन उससे पहले
युद्ध की स्थिति, ये भी आपको समझ में आनी है कि एक दिन में युद्ध समाप्त नहीं हुआ, एक दिन में सिर्फ मार्केट में उजाले आए हैं। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और ये यस बैंक की एक अच्छी रणनीति है जो भोजन के साथ, फैशन के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के साथ साथ, स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य वो चीज़ें जो एक उपभोक्ता को ज़रूरत है वो इनके कार्ड के द्वारा कर सकता है। ये एक इसका महत्वपूर्ण योगदान भारत में इस बैंक को पहले स्थान पर ला रहा है इसे ये करने में। तो बेस्ट न्यूज़ यस बैंक के लिए आ रही है। और यस बैंक में काफ़ी लोगों की उम्मीद है कि सर हमारे पास बहुत सारे शेयर हैं। तो सर शेयर तो कोई भी खरीद लेगा, मैंने आपको कई बार बताया है, शेयर तो कोई से भी कोई खरीद लेगा। इन्फीबीम की एनालाइज कैसे लगी आपको, समझने वाली बात है। जब मैंने आपके लिए एक वीडियो जीवी के पावर में बनाई और उसके अंदर मैंने आपको एक सेल्स का पैटर्न समझाया और उसे कुछ लोगों ने समझा, कुछ ने नहीं समझा, क्योंकि काफ़ी लोगों को जीवी के पावर बहुत बुलंदियों तक दिख रहा है। और जब इस तरीके की मंशा हम सबके अंदर होती है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो साक्षात हो जाए, पर उससे निपटने का एक तरीका है कि जब हम ऐसे पेनी स्टॉकों में अपना दिमाग लगाते हैं जो सालों 10 साल एक ही रेंज में घूमते हैं और वो हमें अब ये 2023-24 में अच्छा करेंगे, तो ये भी सोचना एक गलत हो जाता है। तो जब हमें इन शेयरों से जीतना होता है उसके लिए एक मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई है, क्योंकि काफ़ी साल ऐसे शेयर हमारे ले जाते हैं और जब प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट से भी हम चूक जाते हैं। तो उसके लिए एक समाधान है, एक दूसरा अकाउंट आपको अपना ज़रूर खोलना चाहिए। आपके पास अपना हो ठीक है, नहीं तो एक डीमैट अकाउंट आप एंजल वन में भी खोल सकते हैं। और एंजल वन जो चीज़ है ना सर, बड़ी सुविधाओं के साथ है। अगर आप कभी भी कोई से भी शेयरों में प्रॉफिट लेते हैं तो उसकी एक हिस्ट्री से निकल जाती है अलग तरीके से कि भाई आपने ये शेयर ये रेट पर लिया था, तो आपको पता लग जाता है कि आगे मुझे किस रेट पर वो शेयर लेना है, क्योंकि यहाँ तो मैंने बेचा था। तो उसीलिए भी इन शेयरों को आपको ऐसे डीमैट अकाउंट में छोड़ना चाहिए जो आपकी प्रतिक्रिया को अच्छा कर रहा है। तो आज हम जो एक समीक्षा करने वाले हैं, FCS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन एक IT कंपनी जिसका मार्केट कैप 499 करोड़ करीब का है और लगभग कंपनी जो है कर्जा मुक्त है सर। कंपनी ने 52 वीक जो अपना हाई मारा है ₹3.35 का मारा है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट कैप 499 करोड़ है और कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। IT का नाम सुनते ही विप्रो दिमाग में आ जाता है, क्योंकि IT की चीज़ों को हम बहुत अच्छा मान लेते हैं और उसी चक्कर में ज़्यादा निवेश ऐसे पैनी स्टॉक पर हम डाल देते हैं। अगर इस शेयर को भी बहुत अच्छा होना होगा तो वो दूसरे अकाउंट में होगा, पहले अकाउंट में ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये क्यों हो रही है? देखो सर, जब राम को वनवास हुआ वो 14 साल का था, पर इसका वनवास तो अगर आप एक अनुमान लगाएं, देखें तो 2005 से 2023 तक 18 साल हो गए और 18 साल में शेयर ने करीब ₹8.90 का हाई से ₹2.90 करीब के ऊपर चल रहा है। यानी 2005 सितंबर में ₹8.90 का ये शेयर 2023 में आज आपको ₹2.95 या ₹2.90 का मिल रहा है, जिसने अपने हाई को आज तक तोड़ा नहीं। और उस शेयर को हम सोच रहे हैं ये हमें बहुत अच्छा, 18 साल हो गए हैं सर, 2005 से 2023, 18 साल करीब। तो जब ये उस वैल्यू को एक बार तोड़ने की कोशिश इसने की थी, बीच में 2019 में की थी कोशिश इसने, जब ये 8 तक पहुंचा, लेकिन नहीं पहुंच पाया, फिर दोबारा नीचे आया। तो जब ये 18 साल में हमारी उम्र बीत जाएगी एक, तो इस शेयर से अगर आपकी दिलचस्पी है तो ज़्यादा लगाने वाली नहीं है, और ज़्यादा लगाने वाली है तो दूसरे अकाउंट में रखने वाली है, पहले अकाउंट में रखने वाली दिलचस्पी हमारे इसके अंदर हो नहीं सकती, क्योंकि 2005 से 2023 तक। देखो सर, इसमें न्यूज़ नहीं ली मैंने कोई, मैं न्यूज़ इसके अंदर लूँगा ही नहीं, क्योंकि मुझे इसका पैटर्न ही कुछ अलग तरीके से दिखा है चार्ट में, और वो है इतने साल बाद भी ये शेयर इसी तरीके से सर 20 पैसे तक आ गया था शेयर, ये 20 पैसे तक। तो इतनी बड़ी जर्नी में कोई धमाल तो कंपनी ने किया नहीं। पर अब आपको समझना है कि जून 2020 में इसकी जो सेल्स थी 9 करोड़ 64 लाख करीब की थी, जो जून 2023 में करीब 8.58 करोड़ की हो गई है। यानी कि इस बार इसने जून में जो अपना प्रॉफिट दिया है 56 लाख रुपए का दिया है, जो कंपनी अपनी सेल्स को जून से अब तक के
10 के ऊपर भी नहीं ले गई और हम उससे सोच रहे हैं ये शेयर 500 में जाएगा। मैंने आपको कहा है कि कंपनी के अंदर हमें सेल्स के ऊपर भी दिमाग लगाना है। हो सकता है ऑपरेटर खेल जाए, छोटा शेयर है, कभी भी भाग जाएगा। तो फिर हम अपने को गुमराह करें कि सर ये भाग जाएगा, किसी ने इसे खरीदा भाग जाएगा। सर काम की वजह से भागे तो मुझे अच्छा लगेगा, नाम की वजह से भागे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको बता दूं। क्योंकि जब आपको इसके अंदर 2005 से 2023 तक के 18 साल में कुछ उत्पन्न चीज़ नहीं दिखी और हम अब सोच रहे हैं क्या पता 18 साल में कुछ अच्छा हो जाए, तो ये भी सोचना एक गलत है। क्योंकि 18 साल से जो शेयर को लेकर बैठा होगा वो तो अभी भी सोच रहा होगा भाई कहाँ फंस गया मैं। अब इस शेयर को मैं बेकार नहीं बता रहा हूँ, रणनीति बताई है। अब इसमें भी लोग कमेंट कर देंगे क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा लगता हो ये वाला शेयर। लेकिन सर सुजलोन को भी मैं बेकार नहीं बता रहा हूँ। सुजलोन की एक रणनीति, सुजलोन को मेरे से अच्छा कोई जान ही नहीं सकता है, क्योंकि 700 रुपये से एनालाइज की थी, 30 के अपने दोबारा बताया था। तो सुजलोन को तो फिर मैं आज भी खरीद सकता था। पर सुजलोन है बहुत अच्छा शेयर, पर इसकी रणनीति हम नहीं समझ रहे हैं सर। जिस दिन हम समझेंगे उस दिन हमें अच्छा होगा। तो FCS को आपको सिर्फ 2 तरीक़ों से देखना है। एक तो ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया, दूसरा इसकी सेल्स देख लो, 10 करोड़ से ऊपर नहीं टाप रही है। प्रॉफिट भी इसका 56 लाख इस तरीके के ही आ रहे हैं। तो इस शेयर से ज़्यादा उम्मीद लगाने की वजह हमें बेवजह इसमें फंसा कर रखेगी। और जो इसके अंदर अपनी अच्छी अभिलाषा बनाता है उस पर टाइम बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से तो ये शेयर है कि अगर किसी के पास टाइम है, क्योंकि ये कंपनी लगभग कर्ज मुक्ति है, तो जहाँ IT सेक्टर भी इस तरीके से भी बूम कर सकता है कि जब इसको वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाए, भाई काम मिलना शुरू हो जाएगा, अच्छा चल जाएगा, है ना। तो फिर 18 साल में इसे काम क्यों नहीं मिला फिर वो चीज़ों के साथ, तो ये भी हमें सोचने में मजबूर करता है। तो सर इसलिए मैं किसी भी ज़्यादा शेयरों में वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि जब उसके अंदर मुझे कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ दिखती है मैं साफ साफ आपको बताऊंगा। और जो दिल लगता है किसी से फिर उसको बुरा लगेगा। अगर आपको नहीं बुरा लगता कि भाई हाँ आप करो सर, अलग अलग शेयरों की वीडियो बनाओ, जैसे बनती है बनाओ, अगर आप मुझे कह दें तो फिर मैं बनाना शुरू कर दूंगा। फिर अगर आपको सच्चाई सुननी है, हर चीज़ की सच्चाई सुननी है, जिस तरीके से मैं देखता हूँ उस तरीके से आपको समझना है, तो फिर कोई सा भी शेयर हो फिर मैं सबकी वीडियो बनाऊँगा। पर फिर दिल नहीं तोड़ना आपको, दिल जुड़ भी सकते हैं। देखो सर इन्फीबीम को तो मैंने बेकार नहीं कहा। इन्फीबीम को मैंने 13 रुपये 95 पैसे में लिया, मैंने बेकार तो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसके अंदर कस्टमर बेस बढ़ रहा है, एजेंट की चीज़ें बढ़ रही हैं, अपनी चीज़ों को बढ़ा रहा है, जियो उससे जुड़ता जा रहा है। तो मैंने अपने रेवेन्यू को 70% तक के बढ़ाने की चीज़ों के साथ दिख रहा है। तो दिख रहा है ना, वो चीज़ें दिख रही हैं उस चीज़ों के अनुसार, तो वो इन्फीबीम बहुत अच्छा शेयर है। आज भी शायद 22 रुपये तक चला गया। गिरावट हो सकती है, थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि वो आपको पता है मार्केट के हिसाब से, लेकिन शेयर के हैं अच्छी चीज़ें, वो हमें समझ कर चलना है। इसलिए अगर आप कहोगे तो फिर मैं हर एक चीज़ में वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और आज मुझे लगता है मुझे बुखार सा आ रहा है सर आज, इसलिए मैं आज आपको रुक के थोड़ा सा अलग तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा एनर्जी सी डाउन सी होती जा रही है और मुझे अब फिर से मेडिकल की तरफ भी जाना है। तो हर एक चीज़ को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। यस बैंक ने अपने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड के पेश करने की चीज़ों के साथ आपको एक अच्छा उज्ज्वलता के तौर अपने बैंक को बनाने की दिशा में दिख रहा है। और इस फेस्टिवल सीजन में ये अपने ग्राहकों को एक नया अनुभव खरीदारी का इस तरीके से देंगे, और ये इसके लिए पहला बैंक बना है जो इसने इस तरीके की चीज़ें की है। वोडाफोन आइडिया की तेजी कल वाली न्यूज के अनुसार ये इसके अंदर ज़्यादा दिल लगाने वाली चीज़ों के साथ अभी नहीं आना है। और सुजलोन एनर्जी एक बेहतरीन शेयर है, पर इसकी रणनीति को भी हमें समझना पड़ेगा। FCS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी काम तो बेहतरीन तरीकों से है, पर एक पैटर्न ये भी है कि पत्थर जो है अभी तक के हिला क्यों नहीं है, क्यों इतने साल इसके अंदर इसी चीज़ों में लग गए हैं। तो वो भी रणनीति आपको समझनी है। और दूसरा ये समझना है कि एक दिन में क्या युद्ध खत्म हो गया, जो आज हमारी मार्केट में तेजी आ गई, तो वो भी आपकी रणनीति आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।